नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जेल से संजय का नाता पहले से ही हो गया था। संजय दत्त की सभी कहानियां अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उनकी जिंदगी की चुनौतियों को भी दर्शाती हैं। आइए आपको बताते हैं वो कहानी जब संजय दत्त पहली बार जेल गए थे। कैसी रही जेल की वो 14 रातें, आइए आपको बताते हैं। ये बात उन 14 दिनों की है जब पहली बार संजय दत्त जेल गए थे। उस वक्त पहली बार संजय दत्त को लगा जैसे संजय का चैप्टर क्लोज हो चुका हो। एक छोटी सी खिड़की हुआ करती थी उस जेल की, जहां से वो देखते थे, बाहर चाय वाले को देखते थे वो। 1981 में संजू बाबा की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी, तो रिलीज से 2 दिन पहले ही उनकी माँ नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। अल्हड़ सी जिंदगी, हथियारों से लगाव और बेहद बिगड़ैल होने के बावजूद भी संजय के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। उन 14 दिनों में संजय बेहद परेशान हो गए थे। ये दौर था जब संजय की जिंदगी थोड़ी बदली। पहली बार जेल देखा उस वक्त, लाइट कैमरा एक्शन से दूर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा जो जिंदगी की तरफ से उन्हें मिली थी। पहली बार वो 14 दिन 1993 में विदेश से शूटिंग से लौटते ही वो 14 दिन उनके लिए नरक बन गए थे। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने उस नरक की पूरी बारीकी के साथ कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे बेल नहीं मिलने का बेहद अफसोस था। यकीन नहीं हो रहा था, मैं टूट गया था भीतर से। वो कुछ घंटे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। लगता था कि जैसे किसी भी तरह से इन सलाखों के पीछे से निकल आऊं। अपने पिता के साए से अलग जेल की कोठरी में अकेले दिन रात रहना उन्हें भीतर से हिला रहा था। इसीलिए सलाखें जैसे काटने लगी थीं। आसपास घूमते लोगों को देखकर जैसे संजय दत्त की सांसें चलती थीं। मायूसी के अंधेरे में वो डूबने लगे और उसी वक्त रोशनी की किरण जेल की कोठरी में मौजूद एक छोटी सी खिड़की से आई। एक छोटी सी खिड़की थी वहां से आते जाते लोग दिखते थे, उन्हें आती जाती कारें दिखती थी। एक दुकान से दूसरी दुकान की ओर भागते लोग दिखते थे, खरीदारी करते थे। उस वक्त यकीनन यह एहसास हुआ कि आज़ादी क्या होती है। यह एहसास हुआ संजय दत्त को। हमेशा बिजी रहने वाले संजय दत्त, जिनके आगे पीछे लोग रहते थे, उस इंसान को एक छोटी सी खिड़की का सहारा मिला। शायद इसीलिए संजय दत्त के करीबी उन्हें कभी पीटर पैन भी कहा करते थे। उनमें एक गजब की शोखी थी, तो कभी एंग्री मैन वाला एटीट्यूड, जो कभी बिगड़ता था तो बस खुद का नुकसान करने पर ही आमादा हो जाता था। लेकिन यहाँ जेल के भीतर न उसे कोई पूछने वाला था, न कोई परखने वाला था, न हर मुश्किल में दीवार की तरह साथ खड़े रहने वाला पिता का हाथ था। ऐसे में एक चाय वाले ने संजय दत्त की जिंदगी में एक उम्मीद बनकर आया, और वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। संजू बाबा की यादों में जैसे ये इंसान कैद हो चुका हो। 1993 से लेकर आज तक संजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक इंसान जेल में रोज मुझे चाय देने आता था। मैं रोज उसे एकटक देखता रहता था और कल्पना करता था कि काश मैं वो चाय वाला बन जाऊं, मस्त घूमते हुए आऊं, चाय दूं और बाहर चला जाऊं, बाहर जहां आजादी थी, जिंदगी थी। यूं ही दिन बीतते गए, सुबह होती और धीरे धीरे शाम ढल जाती। ये शाम संजय दत्त पर सबसे भारी पड़ती, क्योंकि ये वो वक्त था जब जेल की बैरक के दरवाजों पर ताला जड़ दिया जाता था। लेकिन उसी वक्त संजू बाबा के कानों में गाने की आवाजें सुनाई पड़ती थीं। शायद आजू बाजू के कैदियों को उनकी फिक्र थी। ये वो दौर था जब संजय दत्त की कई सुपरहिट फिल्में हो चुकी थीं। जेल के शाम 5:30 बजे रात का खाना दे दिया जाता था और 6 बजते बजते बैरक के गेट बंद हो जाते थे। उसके बाद बैरकों में बंद कैदी गाना गाने लगते थे। कई बार ये संजय की ही फिल्मों के गाने होते थे। संजय का कहना था कि उस वक्त की मेरी फिल्म सड़क के गाने उन्हें बहुत पसंद थे और अक्सर वो वही गाते थे और मैं आंख बंद करके लेट जाता था और बस वही गीत सुनता रहता था। उस कैद के 14 दिनों ने ही संजय को एक बड़ा नया इंसान बना दिया था। एक ऐसा इंसान जो उस अकेलेपन में शायद खुद से मिला। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ सलाखें, कैदी और खुद संजय दत्त। इसी मजबूरी ने संजय दत्त को ईश्वर में आस्था भी जगा दिया। संजय दत्त को ईश्वर में तो यकीन था ही, लेकिन वो व्रत रखना या चालीसा वगैरह नहीं पढ़ते थे, पर उन्होंने जेल में शिव चालीसा पढ़ी और अब भी वो पढ़ते हैं। संजय का कहना था कि अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हर सोमवार शनिवार को व्रत भी रखता हूँ। इतना ही नहीं, संजय दत्त ने बताया कि वो हनुमान मंदिर भी जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कोई रक्षा कर रहा है, साथ ही अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन शायद 1993 के उस दौर में संजय को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो बुरे दौर की एक महज शुरुआत थी। उनकी जिंदगी में और भी तूफान आने बाकी थे और आने वाले कई सालों तक ये उठापटक जारी रहेगी।
मगर उस वक्त तो संजू बाबा को अपनी माँ की याद आती थी। वो पहले 14 दिन जेल में काट कर निकलने के बाद पहले इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि अगर माँ जिंदा होती तो न जाने क्या करती। माँ को पता चलता तो बहुत दुख होता, वो तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेती। उन्होंने मेरे लिए जिंदगी में सब कुछ किया था, वो सीधी सपाट महिला थी। उन 14 दिनों में संजय दत्त शायद जिम्मेदार बन चुके थे। संजय का कहना था कि मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं देता हूँ, ये नहीं सोचता कि मैं ही क्यों, जो होना होगा वो होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं खुद को किस तरह से देखता हूँ तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं खुद को संजू बाबा की तरह देखता हूँ, सिर्फ संजू बाबा। तो यकीनन संजय पर वो 14 दिन बेहद भारी रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।